सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 76 यानी कि 76 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग शिक्षाप्रद विषय पर होगा। दूसरे भाग में कोविड-19 पर सामान्य चर्चा तथा आप द्वारा पूछे गए घुटनों के दर्द पर साधारण क्रियाएं सुझाने पर होगा। तीसरे भाग में आप द्वारा पूछे गए मिसलेनियस प्रश्न पर होगा। साथ ही साथ ब्लैक पेपर काली मिर्च के हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब आते हैं प्रथम भाग पर, शिक्षाप्रद विषय। आज सेवक आपके साथ अपने बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई एक कथा कह लो या कहानी कह लो, वो सुनाएगा। एक राजा थे, वो अपने वजीरों के साथ शिकार करने जाया करते थे। एक बार वह वजीरों से अलग हो गए और रास्ता भी भटक गए। उनको रास्ता ना मिलने पर तथा भूख प्यास भी सताने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो एक लकड़हारे को देखा जो गट्ठर उठाकर जा रहा था। उन्होंने उसको प्रार्थना की कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो मुझे भूख और प्यास बहुत लगी है। लकड़हारे ने उनको प्यार से अपना लकड़ का गट्ठर नीचे रखकर, अपना साफ़ा रखते हैं गले पर, उसको ज़मीन साफ़ करके पत्तों से वहाँ बिछाया और उसके ऊपर पत्ते रखकर अपने पोटली में से एक रोटी निकाल कर और सब्जी लगाकर उनको दी खाने के लिए और साथ में पानी दिया। राजा की प्यास बुझी, भूख शांत हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं उस राज्य का राजा हूँ तथा रास्ता भी भूल गया हूँ। लकड़हारे ने उनको रास्ता भी बताया। राजा ने उस लकड़हारे का धन्यवाद किया, कहा कि अगर आप कभी परेशानी में हों तो मेरे पास ज़रूर आना। समय बीतता रहा। लकड़हारा जिस बाग में से लकड़ियाँ काट के बेचता था, कोयला बनाकर, वह बाग खाली हो गया। तो उसको ध्यान आया कि राजा ने उनसे कहा था कि अगर आपको कभी परेशानी हो तो मेरे पास आना। लकड़हारा राजा जी के महल में पहुंचा। वहां दरबान ने उनको रोका और लकड़हारे द्वारा बताए गए परिचय के अनुसार राजा को आगे मैसेज भिजवाया गया। राजा ने कहा उस लकड़हारे को ले आओ। लकड़हारे को ले जाया गया। राजा ने उससे पूछा तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जिस बगीचे की लकड़ियाँ काट कर कोयला बनाकर बेचता था वह ख़त्म हो गई है, 1-2 पेड़ रह गए हैं, तो इसीलिए मेरे को आपका कथन याद आया, तो आपके पास मदद के लिए आया हूँ। राजा ने कहा कोई बात नहीं। राजा ने उसको अपने ही राज्य में एकांत जगह में एक चंदन का बाग था, वो उसके नाम करवा दिया तथा मन में सोचा कि अब ये लकड़हारा अमीर बन जाएगा। लेकिन लकड़हारा अपना वही कार्य करता रहा, लकड़ियाँ काट कर कोयला बनाकर बेचता रहा। एक बार राजा के मन में आया कि लकड़हारे का हाल चाल पूछना चाहिए, अब तो वह अमीर हो गया होगा। जब वह वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बगीचे में चंदन के वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे थे। एक कोने में 4-5 वृक्ष थे और लकड़हारा अपने घुटनों में चेहरे को लेकर बैठा हुआ था। वहाँ पर पहुँचे, उससे पूछा कि क्या बात है। लकड़हारा परेशानी बोला कि राजा जी, आपने जो बगीचा दिया था ये भी ख़त्म होने वाला है। जब राजा को यह पता लगा कि यह इनका कोयला बना के बेचता था तो राजा को बहुत दुख लगा। लेकिन उन्होंने उससे कहा, जो उनके साथ दरबान था, कि एक लकड़ी का ये टुकड़ा काटो और इनके साथ बाज़ार में जाओ। और लकड़हारे को कहा कि आप ये लकड़ी का टुकड़ा लेकर जाओ। जब वह बाज़ार में पहुंचा, दुकानदार से जब पूछा कि आप ये लोगे लकड़ी, उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा आप क्या दोगे? उन्होंने कहा कि मैं आपको 15 रुपये दूंगा। यह सुनते ही लकड़हारा अंदर से शॉक हो गया और उसको बहुत ही गलानी होने लगी कि मैंने इतनी मूल्यवान लकड़ी अपने हाथों से विनाश कर दी, अपनी किस्मत को मैंने अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। हम सब भी उसी लकड़हारे की तरह ही हैं, क्योंकि हमें उस परमात्मा, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, उस ऑलमाइटी गॉड ने न जाने किस बात से खुश होकर हमें
यह प्राणों रूपी सुंदर बगीचा हमें दिया था। जैसे कि देखिए हमारे नाक, कान, आँखें प्रॉपर प्रेसिपिया, अगर ये पीछे लगी होती, मुंह पीछे होता, आँखें आगे होती, तो हम कैसे अपने ये सारे दिनचर्या कर सकते थे। तो लेकिन हमने अपने इन प्राणों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि में जलाकर राख कर दिया है। लेकिन सेवक यहाँ यह जरूर कहना चाहेगा कि जो हो गया सो हो गया, अब अपनी बची हुई आयु को ठीक तरीके से प्रयोग कर लो ताकि हमारा लोक और परलोक सुधर जाए। अब आते हैं भाग 2 कोविड-19 पर सामान्य चर्चा पर। इस विषय में सेवक लांसेट स्टडी रिपोर्ट रिसेंटली जो सेवक ने पढ़ी है कि ओमिक्रॉन, जैसा कि विश्व में माना जा रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट डेल्टा से कम है, ऐसा नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी डेल्टा की तरह ही है। न्यूरोलॉजिकल एंजाइटिस प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही हैं और ऐसा आप सब भी देख रहे होंगे। तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की माननीय रोजा मुंडलियुस जी ने भी विश्व को आगाह किया है, मोंकी पॉक्स इफेक्टेड लोग जानवरों से अलग रहें, स्कैटर्ड होकर रहें, नहीं तो यह जानवरों में भी जा सकता है तथा ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा। तथा आप सबसे सेवक की भी प्रार्थना है कि अपने आप को अपने पेट से अलग रखिए अगर कभी आपको इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट इस तरह का आता है। साथ ही सेवक जैसा कि पहले कहता आ रहा, 1 गिलास पानी का बॉइल्ड करें, बॉइल्ड करने के बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ लें नीचे, उसका आप भाप लें, भाप लेने के बाद जब वह कोसा हो जाए तो सिप सिप करके पी के लेट जाएं। तो इससे आपका किसी भी तरह का वायरल अगर ऐसा होगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा आप 2 या 3 बार कर सकते हैं। अगर आपको फ़र्क ना पड़े तो आप अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। आपने कहा था कि घुटनों में दर्द है तो उस पर कोई साधारण क्रियाएं बताइए। तो सेवक आपके साथ घुटनों के दर्द के विषय में ही क्रियाएं भी साझा करेगा और आपसे कुछ विचार भी साझा करेगा। देखिए, सर्वप्रथम अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप रात्रि को खाना बिल्कुल लाइट खाया कीजिए और कोशिश करें कि दालें रात्रि में ना खाएं। और दिन में भी आप मौसम के फल और मौसम की ही सब्जियां लें। और आजकल रेनी सीजन है तो इसमें हमारा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा वीक होता है, खाना हल्का खाएं। आप अगर 2 या 3 समय खाते हैं तो 4 या 5 बारी में खा लें। दूसरा, आप ना एक चूर्ण बना लें, 100 ग्राम सफ़ेद जीरा ले लें और 100 ग्राम आप ले लें काले तिल। अगर काले तिल वो भी खाने वाले अगर नहीं मिलते तो सफ़ेद तिल भी आप ले सकते हैं खाने वाले। और उसमें 100 ग्राम जो मिश्री में धागा होता है वो ले लें। ये तीनों चीज़ें पीस कर रख लें। मिश्री का धागा निकाल लें पहले जब आप तोड़ेंगे, और इसी में 10-12 सफ़ेद काली मिर्च भी पीस लें। रात को सोते समय 1 चम्मच टीस्पून आप गाय के दूध के साथ लेकर सोएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको गाय का दूध या दूध बंद किया हुआ है तो आप कोसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो आप मिश्री उस चूर्ण में ना डालें और चम्मच भी आधा लें, फिर पूरा चम्मच डालें तो वो आपको फ़ायदा करेगा। दूसरा, आप सरसों का कच्ची घानी का तेल थोड़ा सा कोसा करके उसको अपनी लेग्स पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं और घुटनों पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगाएं। आप पीछे से भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुटनों के पीछे। ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ सेवक आपके साथ बहुत साधारण व्यायाम शेयर कर रहा है, आप उनको करेंगे और जल्दी लाभ होगा। देखिए, जैसे आप अपनी लेग्स को सीधा कर लेंगे, हाथ ऐसे पीछे कर लेंगे। अगर आपसे ऐसे नहीं बैठा जाता तो आप ये क्रिया लेट के भी कर सकते हैं। देखिए, सांस लेंगे, पहले राइट घुटना नी को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे। अब लेफ्ट को ऊपर करेंगे सांस लेने के बाद,
सांस छोड़ेंगे नीचे। ऐसे आपने ऊपर नीचे इसको करना है 10-15 बारी। फिर आपने क्या करना है, दोनों को इकट्ठा करना है। ये देखिए ऊपर नीचे, इसी प्रकार से आपने एक एक नी को फोल्ड करना है टर्न बाय टर्न। देखिए पहले आपने राइट नी, फिर लेफ्ट, ऐसे इसको भी 10-15 बारी करेंगे। इसी तरह से दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, नीज को मोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे, ये क्रियाएं जब आप करेंगे थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, 2 लंबे सांस लेंगे ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे और छोड़ेंगे। अब आप नॉर्मल हो गए। अब आप एक क्रिया और ऐड कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल साधारण क्रिया है कि आप सांस लेंगे तो ये पोर्शन, ये आपका, ये जो ऊपर की बोन होती है, ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारी नीचे की बोन्स को, जॉइंट्स को, नीज के, उसको ऐसे हम सांस लेंगे। देखिए ऊपर गई, सांस छोड़ा नीचे, सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे। इस प्रकार ये क्रिया करेंगे। एक आप अगर साइकिलिंग कर सकते हैं तो वो कर लेंगे, नहीं तो आजकल मोटरसाइकिल मिलती है छोटी सी, घर में बैठ के भी आप उसके ऊपर साइकिलिंग कर सकते हैं। और आप लेट के करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आप लेटे हुए, ये देखिए आप लेट के ऐसे साइकिलिंग कर सकते हैं, ऐसे प्यार से, बिल्कुल कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी किसी भी काम में। सेवक आपको पहले भी कहता आ रहा है कि आपने अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से करना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से अब आप एक लंबा सांस लेंगे और उठकर धीरे से बैठेंगे। अब आप खड़े हो जाएंगे जितना आप कर सकेंगे। आपने कोई अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी। ये देखिए हाथ आगे करेंगे, ऐसे नीचे बैठने की क्रिया में आ जाएंगे और अपने नीज को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर लेंगे। ये जो क्रिया आप सेवक आपके साथ साझा कर रहा है, ये आप बेंच पर भी बैठ के कर सकते हैं और घर में कुर्सी या चेयर जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि आपकी बैक बोन जो है वो सीधी रहनी चाहिए। सीधी का मतलब ये है कि स्ट्रेन नहीं लेना। ये देखिए सांस लिया और राइट लेग आपने उठाई, सांस रोक के रखा, जितनी देर रोक के रख सकते हैं, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस लेग से 3 बारी करने के बाद फिर आप लेफ्ट लेग से 3 बारी करेंगे। सांस लेंगे, रोक के रखेंगे, जब सांस फूलने लगे धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 3 बार आपने इस लेग से करना। इस तरीके से आप अगर ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार तो आपके घुटने में दर्द तो ठीक होगा ही होगा, आपका लोअर पोर्शन का ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। अगर आपको लोअर बैक पेन भी होता है तो उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। बाकी सेवक ने आपसे पहले भी एक वॉल्यूम में ये साझा किया था कि अगर आपको लोअर बैक पेन है या अपर बैक पेन है, बैक पेन रहता है, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा रिवर्स वॉक कीजिए। और रिवर्स वॉक में आपको यही बताया था कि ये हथेली आपकी पीछे होनी चाहिए। तो ये आप करेंगे तो उससे आपकी बैक पेन में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं तीसरे भाग में आपके प्रश्न पर कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, अगर मिलती भी हैं तो बहुत कम सैलरी पर। क्या राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन के दिनों में हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करती हैं? इस विषय पर सेवक आपके साथ 4 न्यूज़पेपर साझा करेगा। इस न्यूज़पेपर में जो आपके सामने हैं आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में बताया कि 2014 से 2022 यानी कि 8 सालों में 7,22,311 नौकरियां विभिन्न विभागों में दी गई। तथा सीरियल नंबर 1 पर एयरवाइज डाटा पढ़ पा रहे होंगे जिसमें 2018-2019 में 38,100 तथा 2021 से 2022 में 38,850 को नौकरी दी गई। आप सीरियल नंबर 2 पर पढ़ पा रहे होंगे कि 21-22 के बजट में प्रोडक्शन लिंक स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें 1.97 लाख करोड़ का
प्रावधान किया गया है तथा सरकार मानती है कि अगले 5 सालों में 60 लाख नौकरियों के रास्ते खुलेंगे तथा यह PLI स्कीम कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में इसी बजट से शुरू की जाएगी। इस कटिंग में आप सीरियल नंबर 1 और 2 पर पढ़ पा रहे होंगे कि कंट्रेक्चुअल वर्कर श्री राम कृपाल कांति जी एम 350 दूसरे वर्कर्स को तथा सीरियल नंबर 4 में डॉक्टर R मूर्ति जी नेम चेंज्ड तथा सीरियल नंबर 6 पर श्रीमती कमलेश देवी जी आदि को कैसे नौकरियों से बाहर होना पड़ा, जबकि कोविड डेज में इन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर कंट्रेक्चुअल बेसिस पर काम किया था। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में कि नरेगा स्कीम काफ़ी वर्षों से चल रही है, जिसमें 365 दिनों में से ग्रांटेड 100 दिन रोजगार दिया जाता है। उसकी कमियों को भी अभी तक हम दूर नहीं कर पाए, जैसा कि इसमें दर्शाए गए लोगों की समस्याओं के अलावा और भी बहुत लोग होंगे जो ऐसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आप पार्टी के कन्वीनर भी हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने यह कहा है कि वह सबको नौकरी या रोजगार देंगे गुजरात में, और यह भी कहा है कि दिल्ली में उन्होंने जैसे 12 लाख नौकरियां दी हैं। सेवक इस विषय में एक ऑनलाइन RTI देख रहा था, जो कि श्री तेजेंद्र बग्गा जी द्वारा शायद लगाई गई थी, जिसमें कुछ हजार को जॉब प्रोवाइड करने का दर्शाया गया था। तथा सेवक आपके साथ साझा करना चाहेगा कि गेस्ट टीचर्स के बारे में आपको सबको विदित होगा कि दिल्ली में आप पार्टी को जिताने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा था, और उनको यह प्रॉमिस किया गया था कि आपको पावर में आते ही रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन उनको उस कार्य के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी करने पड़े, और जिस तरह से जितने लोग रेगुलर हुए ये आप सबको विदित है। दूसरा, आप यह भी देख रहे होंगे कि कोविड डेज में लोगों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगाया गया, या DTC में माननीय ड्राइवर्स एवं माननीय कंडक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कितनी सैलरी दी जाती है, तथा होम गार्ड भी अभी रेगुलर नहीं हुए हैं। इस विषय पर सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि जिस प्रकार 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख जिम्मेदार नेताजी ने इन करोड़ जॉब देने की बात कही थी, तथा आप सब जानते हैं कितने लोगों को जॉब मिला, और जो अभी आपके साथ सेवक ने पहली कटिंग में साझा किया था लोकसभा में रखे गए डाटा को। दूसरा एक प्रमुख विषय आपकी नॉलेज में होगा कि श्री माँ गंगा जी की सफाई का एजेंडा बहुत स्पीड पर चला जाएगा, वो भी आपने देखा। सेवक यहाँ यह कहना चाहेगा कि आप ऐसा एजेंडा आप पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, जैसे कि माननीय श्री अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट एक ग्रुप ने हाईजैक कर लिया था, जो कि बाद में दिल्ली में आप पार्टी के नाम से पावर में आपके सामने आया भी है। निष्कर्षता सेवक आपसे यह कहना चाहेगा कि अपने विवेक को जगाओ और पहचानो कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। जैसा कि आप पार्टी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली पर आजकल फॉर्म भरवाने की मुहिम चलवा रही है, और गुजरात में यह प्रॉमिस कर रही है कि 300 यूनिट सबको फ्री दिए जाएंगे, तथा महिलाओं को 1000 रुपया सबको उनके अकाउंट में प्रति माह डाला जाएगा, तथा अनएम्प्लॉयड भत्ता 3000 रुपये प्रति माह जब तक
बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक जिया जाएगा। बाकी आप सब समझदार हैं, सेवक इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। अब आते हैं ब्लैक पेपर व काली मिर्च से हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सर्वप्रथम सेवक यह साझा करना चाहेगा कि काली मिर्च का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में चिरकाल से होता आ रहा है तथा इसे किंग ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों का राजा भी कहा जाता है। काली मिर्च में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, फाइबर, प्रोटीन, पोटाशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड के साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीऑक्सीडेंट गुण समाये होती है, जिसकी वजह से यह हमारा कोलेस्टेरॉल लेवल कंट्रोल करने में सहयोग करने के साथ साथ हमें दिल की बीमारियों से बचाए रखने में भी हमारी मदद करती है। यह हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है तथा वजन कम करने में भी हमें सहयोग करती है। यह हमारी पैनक्रियाज एवं इंटेस्टाइन से फैट डिजोल्व करती है, या यूं कहें कि पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स में कैंसर से बचाए रखती है। यह हमारी भूख बढ़ाने में मदद करती है। यह काफ़ी हद तक हमारे दिमाग को एक्टिव रखने में भी सहयोग करती है। यह एंटीबैक्टीरियल गुण की वजह से सर्दियों में खांसी, जुकाम, फीवर, फ्लू से संबंधित वायरल आदि से भी हमें लाभ देती है। इसे शहद के साथ लिया जा सकता है, इसकी चाय बनाकर पी जा सकती है। यह हमारी चमड़ी को स्वस्थ व सुंदर बनाए रखने में सहयोग करने के साथ साथ एंटी एजिंग का कार्य भी करती है। साथ ही सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसकी तसीर गर्म होती है। काली मिर्च देखकर लेनी चाहिए कि छोटी हो तथा काली हो एवं वजन में भारी हो। इसका अधिक प्रयोग पेट में जलन एवं वायु दोष बढ़ा सकता है। बच्चों को स्तनपान कराने वाली बच्चियां या बहनों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अगर करें भी तो बहुत कम मात्रा में। इसका प्रयोग सर्जरी से पहले भी नहीं करना चाहिए। यह क्लॉटिंग कम करती है तथा शुगर लेवल में भी बदलाव लाती है। काली मिर्च को नाक व आँखों के पास न आने दें, क्योंकि यह श्वास प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर सकती है। अंततः सेवक काली मिर्च का प्रयोग नाम मात्र में ही करने के लिए कहेगा। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।